ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात उपहार सिनेमा कांड की, जिसमें जेल नहीं जाएंगे अंसल बंधु। बता दें कि दिल्ली में 1997 में हुए उपहार कांड में दोषी करार दिए गए अंसल बंधु गोपाल अंसल और सुशील अंसल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों की जेल में काटी गई 6 महीने की सजा को काफी माना है और 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना भर करके जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। दोनों को जुर्माने के ये 30-30 करोड़ रुपए 3 महीनों के अंदर जमा कराने होंगे। ये रकम भरते हुए वो जेल से छूट जाएंगे। बता दें कि हाईकोर्ट ने दोनों को 1-1 साल की सजा सुनाई थी। लगाया गया है, अगर सज़ा नहीं दी गई है और सज़ा क्यों नहीं दी गई है तो ये अभी मुझे नहीं मालूम, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है। नीलम कृष्णमूर्ति के लिए नहीं, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, इस देश के लोगों के लिए, क्योंकि जिनको कोई अगर पैसे आपके पास हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पहले जजमेंट्स में कहा है कि डीप पॉकेट्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्राइम करते जाएंगे, मगर ये बार बार दिखने में इस तरह की चीज़ अगर आएगी कि पैसे जो लोग दे सकते हैं उनको एक तरह या दूसरी तरह से सज़ा नहीं भोगनी पड़ती है, तो क्राइम तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से सिर्फ नीलम कृष्णमूर्ति को नहीं रोना चाहिए, इस देश के जो भी लोग इस देश में न्यायप्रिय हैं उनको रोना चाहिए। आपको लगता है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है यहाँ? देखिए, जहाँ तक कन्विक्शन है वो हुआ है और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉल्ट नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती। इन ऑल देयर विजडम दे वुड हैव डन द राइट थिंग, मगर ये मुझे नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा अभी तक कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर किसी ने सोशल सर्विस कर ली है या थोड़े दिन रह लिया है वो जेल नहीं जाए। और ये बात मुझे भी कई बार फेस करनी पड़ी, जबकि मालूम नहीं कितने जजेस ने शेक्सपियर पढ़ा है या नहीं, मगर ये कोट ज़रूर करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि मर्सी होनी चाहिए जस्टिस देते वक्त। तो जो ये शेक्सपियर का प्ले है, इसमें ये बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था, किसी अच्छे आदमी को गलत तरीके से कोई हैरेस कर रहा था, इसलिए कहा गया था। इसलिए नहीं कहा गया था कि लोग मार दें लोगों को और उसके बाद उनको जेल में नहीं रहना पड़े। तो मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि अमीरों और गरीबों के बीच में इतना फर्क क्यों। चलिए, उपहार अग्निकांड पर सुप्रीम फैसला आने के बाद पीड़ितों के जो संगठन है उसके अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे, जो कि इस फैसले के बाद दुखी नजर आ रही थी और अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रही थी। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे सीधा न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सुशील, हमने नीलम कृष्णमूर्ति को सुना, वो नाखुश नजर आ रही हैं और मर्सी की और दया की बात कर रही हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या नजर आ रहा है स्थिति कि क्या 30-30 करोड़ रुपए देकर के अंसल बंधु जेल के बाहर हो जाएंगे या फिर इस पूरे मामले को पीड़ितों द्वारा हायर बेंच में भी ले जाया जा सकता है? जी देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। इससे पहले हाई कोर्ट ने उन दोनों लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद फिर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उनके जो वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पर यह कहा कि फिलहाल जो इस पूरे मामले में जो दो दोषी हैं जो सजा काट रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं पिछले 5 महीने से, उन्होंने कहीं ना कहीं जितने आरोपी थे, लगभग 108 लोग थे, उन सभी लोगों को फिलहाल जो जुर्माने की राशि है, सभी जो पीड़ित हैं उनको पैसे दिए जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह की सजा ये काट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने गुहार लगाई थी उस सजा में कमी की जाए। हालांकि जुर्माना जो भी होगा वो भरने को तैयार हैं और ऐसे में इन दोनों जो पक्ष हैं उनकी बातें सुप्रीम कोर्ट ने मानी और सुप्रीम कोर्ट ने 30-30 करोड़ रुपए की जुर्माने की जो राशि है वो इनके ऊपर लगाई और साथ ही साथ ये भी कंडीशन लगाया। हालांकि 6 महीने का समय अंसल बंधु मांग रहे थे इस राशि को जमा करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने की सजा, 3 महीने के दौरान इन दोनों लोगों को, गोपाल अंसल और सुशील अंसल को 30-30 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करना होगा। उसके बाद इन लोगों की रिहाई होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने की जो सजा है वो तो मान ही गई है, लेकिन जो बाकी 5 महीने की जो सजा है उसको माफ भी कर दिया है। जुर्माने की राशि जो है वो बढ़ाई है, यानी कि 30 करोड़ रुपए सुशील अंसल को देने होंगे और 30 करोड़ रुपए गोपाल अंसल को जमा कराने होंगे। उसके बाद इन दोनों लोगों की रिहाई हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। बहरहाल बढ़ते